मेरा अनुभव, वो अनुभव भी आपको साथ में बांटना चाहता हूं। ये बांटना इसीलिए मुझे आवाज ठीक है, मान लीजिए नहीं सुनाई तो बता दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा माइक से बोल रहा है। और बड़ा बड़ा एक बात नहीं, केवल जो अनुभव मुझे अनुभव इतना सुंदर और सभी समय में दूसरों के साथ जब मैं कुछ करता हूं परिवार के बारे में, मैं बहुत मैंने एक्साइटेड हो जाता हूं बोलने के लिए, ये ऐसा हुआ, ये मेरे परिवार में ऐसा था। हो सकता है कभी कभी कोई सोचते हो कि ये अपने परिवार के बारे में बोलता है, लेकिन मारी चढ़ा के या कुछ रंग में उसमें जो सच्चाई में जो अनुभव हो गया, जो अनुभव जब मैं शेयर करता हूं, बहुत परिवार उससे प्रभावित होते हैं। ऐसे सब हुआ। अभी लेंट के समय हमको लगता है कि मैं फादर से पूछा कितना अनुभव आ रहे हैं, 50-60 अनुभव आ रहे, बहुत कम। गुरुमुरी में 620 परिवार, लेकिन वो 620 परिवार में 60 मुझे थोड़ा डाउट लगता है, 60 नहीं, क्योंकि इधर उधर में बहुत मुश्किल से आने मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग नंबर अच्छा है, 60 बहुत अच्छा है। अभी सबसे पहले हमें कौन हमारे लिए एक मॉडल, तो सब जानते हैं आप लोग, एक अच्छा परिवार के लिए कौन हम लोग को किसको देखते हुए हम बोले कि मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए। बच्चे लोग बोलते हैं, अभी जब मान बड़े बड़े स्कूलों में जाते समय बच्चे लोग घर में आके बोलते हैं, मम्मी इनका घर में कहाँ है, वो लोग घर में आते हैं और मुझे मोटरसाइकिल में जाना पड़ता है पापा के साथ, और सब बच्चे लोग देखता है और पूछता भी है कि हम लोग अगर काम नहीं है तो मुझे बोलना पड़ता हम लोग अगर, और बच्चे का मन में क्या है, बच्चे का मन में है काम करेगा तब लोग सब मुझे पहचाने मेरा घर में काम। ये बच्चों का एक सोच कभी बच्चों को बोलते हैं। अब दूसरा है, जब बड़े होने के बाद विशेष रूप से लड़का लड़की लोग जब टीनेजर्स में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसकी मां को हाउ शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, समझ सकते हैं, और तुमने हर एक चीज में तुम मेरे पीछे खड़ी हुई। अब उसकी मां देखो, जैसा एक बार आगरा में मैं आगरा में था, प्रिंसिपल का उस समय मैं एक असेंबली में एक अनाउंसमेंट किया, बच्चों को एग्जाम लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं, जीना मरने का सवाल नहीं, एग्जाम टेक इट कूल, जितना तुम लोग कर सकते हो उतना, बट परिश्रम करो, ईमानदार किससे अपने बच्चे घर गए और उसके मां एक होम सेक्शन में थी, जाकर घर में जाके फादर एडवर्ड मेरा पापा होना चाहिए, फादर एडवर्ड मेरा पापा होना चाहिए था, और ये पापा है ना उसको फादर बना। तो मां को था चलो ये क्या बात कर रही है,
तो बोलते थे कैसे पढ़ रहे हो, हम लोग को समझा रहा है एग्जाम इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो कर सकते हो तो करो, कर नहीं सकते हो तो छोड़ो। वो छोड़ तो बोला नहीं, फिर भी मैं देखिए बच्चों का किस तरह का बच्चा होगा। अपना पापा को मैंने वो सोचता है फादर एक बार बनता तो अच्छा था, देरी हो गई, देरी हो गई वो तो। सो ये कुछ उदाहरण है। अभी हमारे लिए कौन मैं सोचता हूं, चाहे आप लोग विश्वास करें या ना करें, माने ना माने, मरियम, यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह, वही हमारे परिवार के मार्गदर्शक। आप लोग सोचेंगे मैंने पवित्र परिवार है इसलिए कहता है जो हमारा परिवार का मार्गदर्शन होना चाहिए। लेकिन परिवार हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, ये तीन व्यक्ति परिवार का किस तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आजकल के जमाने में हम लोग परिवार को उनका मार्गदर्शन नहीं मिले तो मैं लिखित दूंगा हमारा परिवार जैसा चलना है वैसा नहीं चलेगा। वो तो निश्चित जिस तरह से चलना मैं नहीं कहूंगा, उनका आदर्श लेकर हम लोग क्या आदम नहीं कर रहे अब वैसा जीवन जिए नो, वो जीवन नहीं। और उनका जो मार्गदर्शन है वो हम नहीं अपनाएंगे। और मैं केवल एक ही बात करते हैं, एक ही बात वो है ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना। दूसरा और कुछ नहीं मानते, दिनों के बारे में कुछ नहीं, केवल एक ही वाक्य है, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार। ये तीनों का जीवन को देते माता मरियम, यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह, तीनों ने ईश्वर की इच्छा को पूरी किया। इच्छा उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण मेरा माता मरियम, उम्र कितनी हो सकती है माता मरियम? 15 या 16 भी नहीं हुआ, 13 और 15 के अंदर माता मरियम। और माता मरियम की उस उम्र में वो जो कुछ भी दूध गावलियन होता वो तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन सुसमाचार मिला माता मरियम ने ऐसा कहा, निश्चित रूप से उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उन्हें सोचा ये क्या है, और आखिर में वो क्या कहते हैं, पूरा सुनने के बाद वो कहते हैं तेरी इच्छा हुई। जो भी आप ईश्वर करते हैं मैं कहता हूं। और किस तरह की इच्छा, वो इच्छा इसको जो वो सोच रहे हैं मैं इच्छा को स्वीकार करूंगा, बदनाम होने की इच्छा, और मूसा के नियम के अनुसार उसके पत्थरों से मारकर उसको मार डालना, वो इच्छा को स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो जानती है। हो सकता है मेरा जीवन ऐसा, लेकिन ईश्वर का इच्छा
और ईश्वर मेरे साथ रहता है, निश्चित रूप से हमें डरने का नहीं है और ईश्वर के साथ नहीं चलना ये मिलता। दूसरा यूसुफ केवल वो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में सब चीज हो रहा है और वो स्वप्न में हो रहा है या बाद में सुबह उठते समय हमको पता लगता है दिस वॉज ए ड्रीम, ये केवल स्वप्न है, ये सच्चाई है। लेकिन यूसुफ जब उठता है, जो स्वप्न में उन्होंने सुना उसमें वो विश्वास करता है और विश्वास करते हुए वो क्या करता है, चलो मुझे अभी ये निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है? उसका सबसे पहले मंगनी हुई थी, सेकेंड विड्रॉल लाने में कुछ कार्यक्रम तो वो हुआ, केवल बाकी का माता मरियम को घर लगाने 3 स्टेजेस था। आखिर में माता मरियम को उसका अपने घर में लाना, तब तक के लिए उसको 2 स्टेप्स में शारीरिक संबंध उनको रखना नहीं था, जब तक माता मरियम को उम्र नहीं थी। और आखिर में उस घर लाने के लिए पूरा तैयारी हो रही है, उसी समय स्वप्न में ऐसी बात। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है इसको स्वीकार करें? हमको लगता है वो रात भर नहीं सुना, रात अभी क्या करें? एक तरह से आपको नहीं बदला, दूसरी तरफ से माता मरियम को बदला, लेकिन आखिर में वो करता है ईश्वर की यही स्वीकार करने हम लोग को लगता हो, कभी कभी लगता होगा वो क्योंकि वो ईश्वर का तंत्र वो सभी औसत फादर था, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया, उसको मालूम नहीं। लेकिन वो क्या करता है, ईश्वर को वाणी को सुनते हुए वो स्वीकार करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक ही उदाहरण से यूसुफ और माता मरियम ने केवल एक वाक्य पर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया, उसके ऊपर अपने जीवन और अपना निर्णय रखा। आखिरी में प्रभु मुझे आज तक पुरोहित बनकर 40 साल हो गया और सेमिनरी में ट्रेनिंग करीब 10 साल 11 साल, अब तक मैं सोच भी नहीं सकता ईश्वर इस धरती पर चला। अब लोग फादर लगेगा, फादर ऐसा होता है, मैं कभी बैठ के सोचता हूं ईश्वर इस धरती पर चला और ईश्वर मनुष्य धरती पर आ रहा। कभी कभी दूसरे धर्म के लोग सामान्य बात को सुनेगा और लोग हंसते हो। ईश्वर मनुष्य इस धरती पर बना और वो भी मनुष्य किसकी इच्छा पिता परमेश्वर की इच्छा और प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या करता है, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है और सब चीज प्लान उसको क्रूस पर करनी, वो भी इतना अपमानजनक स्थिति में करना और क्रूस पर करना। इसीलिए वो जैसे मनुष्य जब प्रार्थना करते समय उसका जो पसीना खून से बदलता एक ऐसा टेंशन है। हम लोग को कोई भी निर्णय लेते समय कभी कभी ऐसा नहीं लगता है हम पागल हो गए, कैसे निर्णय लेंगे। लेकिन क्या है,
प्रभु यीशु क्रिस्त मनुष्य होने के कारण ये पूरा सोचता है आज रात को क्या होगा, कल को क्या होगा। पुण्य शुक्रवार उसका पूरा फैसला रूप से बदल जाता है। लेकिन आखिर में वो क्या करता है, ईश्वर तेरी इच्छा को हमारा परिवार में ये वाक्य, हमारे क्रिस्तीय परिवार में ये वाक्य लोग याद करेंगे। और क्या वाक्य, ये ईश्वर तेरी इच्छा हो। कब, जब हम कभी कभी असहाय स्थिति में पहुंचते हैं। मैं कुछ लोग आदमियों से जब बातचीत करते समय परिवार के बारे में ऐसे घटना किसी परिवार फादर ये कैसा क्यों, मैं छोटे सा कुछ सालों के पहले मैंगलोर में हमारा सिटी में एक परिवार, उनका 5 लड़कियां, सॉरी 6 लड़कियां, और आखिर में एक लड़का उनको भाई मिला। और वो साल जिस तरह से उन्होंने उसका बर्थडे मनाया था, मैं इतनी खुशी, आप लोग को 6 बार आखिर में एक, और वो लड़का का नाम भी मुझे याद है, उसको उन्होंने नाम दिया जीवन। जीवन मिस इक्वल के सब मिसा कहते हैं, लड़के उसने 10 साल, और मिस के बाद वापस आके वो ट्रक उन्होंने खड़ा किया था उनके आंगन में, बहुत बड़ा। और उनका ट्रक्स का नाम ही दिया था जीवन रोडवेज। उन्होंने पिताजी ने कहा वो जीवन को नाश्ता के बाद जीवन उन्होंने उसके साथ कहा, जीवन देखो दीवार पर लगता है कि मुझे टर्न करना, गाड़ी को टर्न करना, और जीवन के पापा आइए बाई मिस्टेक इसका पाइन एक्सेलरेटर पे जाना हुआ, क्या पता नहीं लड़का को उन्होंने जैसे वापस करते समय ऐसा दबा दिया, लड़का उधर ही खत्म। जैसा वो बच्चा कैसा हुआ, घर की स्थिति मैं सोच रहा था ये बच्चे के साथ ये तीनों या 6 बात बताते हैं उनसे। अब उस समय कौन कर सकता है उनको ये ईश्वर की इच्छा, तो आपसे पूछेगा वो जवाब देंगे क्या पागल हो, ईश्वर की इच्छा थी। लेकिन प्यारे भाई बाबू, हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा जब तक मैं क्रूस को नहीं देखूं। क्रूस को मैं नहीं देखता। इस बोलने में बहुत आसान है, ये बोलने में आसान है, विश्वास करने में तकलीफ, विश्वास करने में तकलीफ है, लेकिन दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। मेरा सवाल का ये जवाब कोई भी दे नहीं सकता इस दुनिया में, कोई भी बोल नहीं सकता ये क्यों हुआ, उसका जवाब नहीं है मेरे पास। इतने मैं कर सकता हूं, उसको देखते देखते बोल सकता हूं इसके पास जवाब, क्योंकि वो भी ईश्वर का एकलौते पुत्र था।
उसको मालूम है इस क्रूस के द्वारा मैं क्या करने वाला हूं। ये क्रूस के द्वारा मैं क्या करने वाला हूं? मैं पूरी मनुष्य जाति को बचाने वाला हूं। मैं क्रूस लूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, परिवार में ये वाक्य हम लोग नहीं दोहराएंगे रोज। ईश्वर मैं तेरी इच्छा को स्वीकार करूं। कब? जब हमारे कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, हम निराश हो जाते हैं और कभी कभी हम लोग ये भी सवाल करते हैं, यही मेरा परिवार में क्यों हो रहा है, मेरा परिवार में क्यों हो रहा है? इसके जवाब में ईश्वर ने मेरा एक परिवार को चुना साक्ष्य देने के लिए। अभी हम लोग ऐसा एक स्थिति है हमारा अड़ोस पड़ोस में, और इस अड़ोस पड़ोस में ऐसी स्थिति में हम कैसा एक अच्छा क्रिश्चियन जीवन जी, ये सवाल होता है। अब हम कोशिश करते हैं, सब अब कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश बहुत जल्द देख रहे हैं, बहुत जल्द देख रहे हैं। उदाहरण के लिए सिस्टर जो आपका रानी है, उनका परिवार में क्या पता, सबको पता रानी मरिया का ऐसा उसकी हत्या हुई, लेकिन पूरी दुनिया बात करती है, पूरी दुनिया, और बहुत गैर ईसाई कह रहे हैं ये केवल क्रिश्चियन परिवार में हो सकता है, दूसरों का नहीं होगा। कितना आपको खुशी होती है, एक केवल क्रिश्चियन परिवार में ही होगा, आप एक साधारण परिवार में नहीं होगा। ये कैसे हुआ? कैसे स्वीकार किया हमने? ये केवल जिस तरह से वो परिवार जिया उसके चलते, उसका प्रभाव से उनको याद आया हमें दूसरा कोई भी रास्ता नहीं, जब तक कि हम केवल मौखिक रूप से नहीं बोले हमें क्षमा कर देता हूं। हम लोग उस बात का भाई पर जिस हाथों में उन्होंने खून की थी रानी मरिया की, उसी हाथों को रानी मरिया की मां चूमती है। ये हो सकता है नहीं, जो भी इम्पॉसिबल है। मैं सोचता हूं कभी कभी मेरा परिवार में ऐसा होता हो, क्या भाई उन हाथों से जिन्होंने मेरी बहन की हत्या की है उसको मैं छूऊं? इसके लिए इसके लिए धैर्य होना चाहिए, इसके लिए कन्विक्शन होना चाहिए। ये केवल दिखावा नहीं, पेपर में आता या वो टीवी में दिखा देते, वो नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक ही तरीका, वो तरीका क्षमा, और क्षमा मुंह से दिल से। अभी पूरी दुनिया उसको स्वीकार करती है, ये केवल हम लोग कर सकते हैं। अभी क्रिश्चियन परिवार हम लोग जिस तरह से अभी हम लोग देखते हैं, ना क्रिश्चियन परिवार दूसरा परिवार दूसरा परिवार में भी परिवार अच्छा चलता है। हमें क्यों अलग तरीका से जीना है? दूसरा परिवार उसके से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए जब मैं स्कूल में था, बच्चे लोग आता था, कहते फादर दैट इज ए क्रिश्चियन, शी वाज कॉपी। वो लड़की क्रिश्चियन है, आपको बच्चों को बोल रहे हैं वो क्रिश्चियन है और वो कॉपी कर रही है। इसका मतलब इतना छोटा बच्चा जो गैर ईसाई है, उसका मन में भी गया है कि क्रिश्चियन लोग समथिंग डिफरेंट है। ये सच्चाई डिफरेंट है, हम लोग डिफरेंट है, ये सच्चाई है,
ये क्यों हुआ? जिस तरह से हमें जो बताया गया है वैसे जीने की कोशिश करें। उसका मतलब नहीं है हम लोग सब, हम लोग में भी कमजोरियां, लेकिन हम लोग को मालूम हम लोग ऐसा करेगा तो हमें अच्छा से जीवन में जी सकते हैं। अभी लगा है कि आप लोग सबसे पहले ये चीज एक महिला में बोल रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। वो घर में सबसे पहले बच्चों को बताया दीजिए। सबसे पहले हमें पुरोहितों को भी याद करना चाहिए, सबसे पहले बच्चों को ध्यान देना चाहिए हर एक टाइम से। क्यों? कारण यही हम लोग अभी एक उम्र में पहुंच गए हैं, हमें अभी कितना भी हम लोग भाषण में सुसमाचार सुने, उपदेश सुने, डिवोशन से भाग लेने, रोजरी करें, बेनेडिक्शन करें, परिवर्तन का समय थोड़ा सा कम हो गया हमारे में, तुरंत परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बच्चों को जब तक हम हमारे परिवार में ध्यान नहीं देते हैं, क्या हो जाते हैं? जो स्पोर्ट्स में स्कूल में लास्ट से ओलंपिक उसको लेके एक दिन दौड़ता, उसके बाद उसको दूसरों को देता, दूसरा को देता, दूसरा से तीसरा को देता, तीसरा से चौथा को देता, और आखिर में कभी कभी उसमें आती नहीं। से क्या होता है? जब चलाने के लिए फिर एक बार उसको चलाना पड़ता है, क्योंकि दौड़ते समय वो आग बुझ जाता है। ऐसा कभी कभी हमारे अभी मान लीजिए बहुत जन आप लोग बच्चे लोग हैं, जो विश्वास आपके पास आपने पाया है, और विश्वास कहां से पाया है? अपने माता पिता से। वो विश्वास को जब तक बच्चा अपने रखता नहीं हुई, और वो विश्वास को मेरे बच्चों को मैं नहीं देता हूं, मैं क्या देता हूं? आयरन के लिए एवरी ओलंपिक टॉप्स, उसमें कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले बच्चों को हम लोग को ध्यान देना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। मैं सिल्वर जुबली की बात, एक बार मैं घर छुट्टी में गया था मेरी महीना में, तो मैंने घर में क्या कहा, मेरी माँ समय नहीं होता, तो मैंने इस तरह रात को मैंने कहा कल मैं हिस्सा नहीं किया, मेरे लिए कल मैं थोड़ा सो जाऊंगा, मैं घर में। सब बोले ठीक, मैं बच्चों को भी मनोरंजन करवाता हूं, करीब 5:30 90 मेरी मां कभी भी ऊपर नहीं चढ़ी है, 2 दिन से ऊपर नहीं चढ़ी, फर्स्ट फ्लोर में, और मेरा दरवाजा लॉक नहीं किया, लैच नहीं किया। मेरा बेड के साथ बेड पर साढ़े 5:30 बजे भी साथ चर्च को नजदीक में, और मां क्या बोल रही है? अभी मिस्सा में जाओ, आप वापस आके सो जाओ। मैंने कहा तुम नीचे चले जाओ, मैं नहीं पाएगा। 55 years old man, मेरा उम्र 53। वो उम्र का पुरोहित को मां उतार के मिस्सा में जाओ और वापस आके सो जाओ। सुनने में छोटा बच्चा को सुनने को बोलो समझे ना,
आप लोग समझ सकते हैं, यही सिखाया गया। कब से, जितना मुझे याद है, सबको 5 बजे उठ, और मैंने नहीं था उस समय, हम लोग जब चटाई के ऊपर सोता, वो चटाई के घुटना टेकना और 15 मिनट का प्रार्थना सुबह कैसे? मैं उस समय सोचता था, इसको नींद क्यों नहीं आई, रोज नींद, लेकिन वो 15 मिनट प्रार्थना करता था। और तुम नहीं उठेगा, तुमको उठाएंगे। और तरीका अलग अलग था, मैं बताऊंगा नहीं, बहुत अलग अलग तरीका से ये और वो हम लोग दोनों भाई ये उदाहरण पहले मैंने सबको दिया है, तो माफ कर कभी बात में मैं किया। इसके बाद हम लोग दोनों भाई और लोग इस समय गए रास्ते में, वो इलेक्ट्रिक वायर पूरा इलेक्ट्रिक जो बिजली का उसके ऊपर में इतना बड़ा, बहुत बड़ा चमका, इतना मोटा चमका। मैं देखा और मैं थोड़ा डॉक्टर, तो मैंने कहा ये चमका दर का प्रॉब्लम चल, उसका मीट बहुत अच्छा, आप लोग नहीं खाए चमका। मैंने क्या किया, कैसे निकालेंगे, ये बहुत बड़ा लकड़ी लगा, कैशू खाचू को निकालने के लिए बोला था, किसी का घर में गया, अच्छा हम लोग पसंद लकड़ी है, और मैं क्या करेंगे, चमका दर। तो चमका दर को देखिए डेंजरस, तार को बुला देगा और चमका दर मैंने नीचे गिर गया, करीब 2-3 किलो का, इतना बड़े, बहुत बड़ा, इतना खुशी, इतना आनंद। चमका दर है, मिस्सा नहीं है, भाई को हो गया, चलो बस। क्योंकि मैं थोड़ा सा हीरो था, मेरे भाई को बड़ा है, लेकिन मैं हीरो था, लेकिन चला गया वापस। माँ कुछ डोसा बनाने के लिए मसाला चावल पीसने बड़ा, बहुत बड़ा पत्थर है जो घुमाने, मैं माँ को कह दिया, देखो क्या है, सबसे पहला सवाल निशा गया था नहीं, चमका दर हाथ में पकड़े और बाहर गए। आप घर के सामने रोड में वहां से फेंकी कैंपस से वो चमका दर चला गया, बहुत बड़ा टाकी है घर के सामने, उस तरफ चला गया। और दूसरा मिसाल बता, 6:30 बजे दूसरा मिसाल है, 6 बजे 12 बजे 6:30 बजे जाओ। पूरा रास्ता मैं मां को गाड़ी दिया। क्या गाड़ी दिया? इन कोंकणी मैं मां को बोल रहा था, इतना क्रूरी मां, इतना क्रूरी मां कहीं पर भी नहीं है, किसी का पैदा नहीं। और मैं पूरा हिस्सा केवल चमकादड़ और मेरी मां, चमकादड़ और मेरी मां दोनों एक साथ, एक पर उसको खोलना नहीं चाहता था, ये स्त्री इतना स्ट्रिक्ट। मैं इसके बाद अकेला बैठ गया, अंदर नहीं, छत में उधर नहीं गए। मां बोली नाश्ता नहीं करेगा, अच्छा नहीं। आप विश्वास कीजिए, कुछ दिन के बाद मैं अंदर गया, इतना बड़ा नीचे में कहा मैं उसे खोल के दे, चमकादड़ उधर चीन वो तैयारी बना रही,
वो अपने से ज्यादा छोटा लड़का लेके आए। मैं ये क्यों उदाहरण दे रहा हूं? उदाहरण इसलिए she was but a holy संत अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना, लेकिन दुख नहीं देना, दुख नहीं देना। इसलिए हमारा बच्चों की हम लोग अच्छे से देखभाल करेंगे, निश्चित रूप से हमारा परिवार पवित्र बन सकता है। कुछ दिन के पहले मैं जागरूक गया नया अलीपुर का कार्यभार संभालने में विश्व प्रोजेक्ट को जागरूक इंस्टॉल उस समय जैसा ससुर जो मैंने आया, मैं 2 लड़कों को देखे सामने, आज दोनों लड़की कॉलेज, मेरे नजर वो लड़कों को पड़ गई। ऐसा लगा तो ये बच्चों को मैं जानता और मैं उसको मौसम को भी देखा 2013-14 में। तो मुझे याद आया वही बच्चे लोग जो बदमाश था, और मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या हुआ। छोटा लड़का इतना बदमाश था, मिशन के समय मुझे मिशन करने नहीं देता, और सामने बैठे उसको मारेगा, इसको मारेगा, उधर रहेगा, इधर रहेगा। और मैं उसी समय 30 साल प्रिंसिपल रहते मैं पार्लियामेंट प्रिंसिपल, मेरा वही प्रिंसिपल करते माना, तो मैं देख रहा हूँ इधर उधर जा रहा। मिशन के बाद ऐसा स्कूल था, सॉरी 6 बच्चे को बोला इधर गए, और मैं स्टूल लिया और सामने गए, और मैं बच्चे से कहा मैंने, तो मुझे इतना तंग कर, मुझे मिशन देने गया, कौन? वो बोल रहा कौन? तुम कब क्या किया? तुम्हें तो लड़का था खतरनाक, तो फिर मैं इसको कर रहा हूँ, तो मिशन करने ठीक से बैठेगा, ठीक है, नेक्स्ट संडे से तुम बैठेगा, नहीं तो मैं वो वेदी के ऊपर ले जाऊंगा मैं, और मेरे साथ बैठा स्कूल से, समझ गया? ठीक है। उसकी माँ ये पर देख रही, वो क्या बोल, फादर को भी थोड़ा सा लगना है, इतना छोटा बच्चा और इतना क्लास ले रहा है उसको, ये ठीक नहीं है, हमको किसी ने कहा। तो मैं चुप हो गया। दूसरा शब्द उसके मन को बुलाया, मैडम जो आज मैं बोल रहा हूं वो बच्चा करेगा जो तुम खुश हो गए, नहीं तो जिस तरह से वो कर रहा है छोड़े, हो सकता है वो अच्छा होगा, लेकिन अभी जरूरी है उसको केवल प्यार देना है, लेकिन समझाना नहीं जरूरत। और कह रहे भाई वालों, दोनों लड़का फर्क पहने हैं और हर हिस्सा सामने में बिताना, और अलीपुर भी पुराना अलीपुर पूरा फादर वंडरफुल चाहिए। मुझे 2 बातें उपदेश के बाद 2 बातें बोलने के लिए कहा, और उसकी माँ बैठी हुई मिसेस लड़का या 13 साल के बाद, मैं इन्हीं बच्चों को डांटा, आप खुश हो, लेकिन आज आपके चलते ये बच्चे लोग अभी सामने जिस तरह से उसकी आप देखभाल की है, ये करें पूरा इतना खूबसूरत हो गया। मैं मां को ये नहीं किया, मैंने रिजल्ट नहीं किया, लेकिन तुमको गुस्सा में करा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन बच्चों को देखभाल की है, ये माँ अभी बच्चों में विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन दोनों बच्चों को इतना ध्यान पूर्वक सुन रहा, अगर क्या मेरे लिए मैं कहता हूं उसके लिए, लेकिन हर एक बात कर सकते। इसलिए मैं आपके लिए आपका परिवार पवित्र बनना सबसे पहले बच्चों की ठीक से
देखभाल कीजिए। जहां गलती है उसको बच्चों को बोलिए गहरा मतलब क्या है हम लोग जानना नहीं चाहते, हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं जानना, उल्टा कर देना चाहिए, उल्टा कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग को करेक्शन करना है, ये हमारा कर्तव्य है। तब केवल मैं बोल सकता हूं मैं पैरिस स्कूल, मान लीजिए मैं बच्चों को क्या मेरा बच्चों के साथ मैं फ्री हूँ और बच्चों को चाहिए कोई भी मुंह बंद है उनको बोल देता हूँ, लेकिन मेरा वो इंटरेस्ट और मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ बच्चों से। स्कूल में जो टीचर को बोल देता हूँ यू आर कीपिंग योर चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन ऑफ द हेड, तुम सिर के ऊपर रखिए बच्चों को। तो मैंने कहा तुम लोग थोड़ा भारी है टीचर को, बच्चों को थोड़ा हल्का है इसलिए सिर में रखा। टीचर को बोले सर और इसलिए जरूरत नहीं है। क्यों? कारण क्या है? अभी मैं जिस तरह से उनको गाइड करता हूं दे विल रिमेंबर योर लाइफ, और जो मिस करता हूं वो भी जीवन भर दुनिया। इसलिए आप लोग हमारा परिवार ये पवित्र परिवार बनना, हम लोग बच्चों पर ध्यान दें और ध्यान देते हुए ये आप लोगों का जीवन भी एक आदर्श होना चाहिए। हम लोग बच्चों को बोलते हैं, आजकल का बच्चे लोग सुनता पहले आपको क्या करता था, छड़ी से करता था, और छड़ी से करते समय क्या हम लोग ये सबसे ये फेमस सजा करके था वेदी के सामने, वेदी की इधर को करने इतना नहीं 15 मिनट ऐसा करने का, दोनों हाथ को ऐसा करें 15 मिनट। माँ बोलती ये तो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूँ, क्या बोलता देखो, क्या बोलता देखो, क्या बोलता है? कुछ बोलता नहीं, मूर्ति है ना, मूर्ति है, लेकिन आप समझा तुमसे वो बात करता है, तुम जो बदमाश किए हो वो कुछ पसंद नहीं है उसको। तब अभी याद आता है, याद आती है वो पसंद नहीं करता। अभी ये कर नहीं सकते, आप लोग बच्चों को भूखना टिका नहीं सकते, लेकिन एक तरीका मालूम होना चाहिए। जैसा मैंने कहा बच्चे के सामने मैं बैठा बैठ के उससे बात करता था, इसलिए डरिए मत, करेक्शन की। और दूसरा जैसा मैंने कहा मेरा जीवन बच्चों को ही करना चाहिए। बहुत ऐसी चीजें परिवार में पड़ी है, हम लोग सोचते हैं बच्चों को नहीं करता, ये गलत सोच। बच्चों देख रहा है बोल नहीं रहा, बच्चों लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं और उनको बात पता नहीं, पूरा पता। और वो माँ बच्चों को गाइड नहीं कर सकती। उसका मतलब नहीं मैं नहीं कहूंगा कि हम लोग रास्ता बहुत बच्चे से भी बोलते हैं मैंने गलती की है मेरे जीवन में। बच्चों आप लोग बात कीजिए, दिस इज राइट, मैंने गलती की, मैं पछताना, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम भी नहीं करते। जो मैं भोग रहा हूं आज ये मेरी गलती है। ऐसा मैं सुना हूं इसको, एक परिवार रोते हुए मां रोते हुए बाद में मैंने बच्चों को मेरा ऑफिस में बुलाया और मैंने कहा कल मां का नाम सुनेगा, ये वाई वॉज शी क्राइंग, वो क्यों रो रही है, वो अपना
जो गलतियां की हो उसकी और वो नहीं चाहती करो। समथिंग हो सकता है 10% बच्चों को समझ में आया ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मैं ये चीज में करवा रहा हूं। यही कारण यही है, हम लोग जब स्वीकार करते हैं मैंने ये गलती की और मैं पछताता हूं इस गलती की, और मैं चाहता हूं कि आपको गलती ना करें। अच्छा वो समझता है, बच्चों ने समझता है, लेकिन हम छुपाने के लिए अपनी कोशिश करें। छुपाकर हम सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा, उनको मालूम नहीं। हमारे घर में 2 चीजें बोला गया, ये पड़ोसियों के साथ लड़ना, मेरी मां को, और वो कभी नहीं लड़ी। मैंने कुछ जैसे मन मुका होता था और तुरंत दोपहर के समय कुछ बनाया, एक्स्ट्रा कुछ बनाया, मीट या कुछ बनाया, एक छोटा सा कटोरे में डाल के मां को बोल रही थी जाके उनको दे दो। एक छोटा सा उदाहरण नहीं मेरा, और मैं हाथ में लेकर जाके उनको देता था, मां की शाम को देखता दोनों परिवार बातचीत कर रहे, दोनों परिवार बातचीत कर रहे। और हम लोग आजकल क्या हो गया, मेरे घर के बगल में जो है, हम लोग महीनों से बात कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ हो गया, हमारे बच्चे लोग देख रहे। इसी एवरी एक्शन जो भी हम लोग कर रहे हैं, बच्चे लोग देख रहे हैं और बच्चे लोग सीखेंगे। और मेरी मां जो 3 साल पहले मेरा हमसे बड़ा आया, उसको किया और वो स्कूल लेके बैठा था, प्लेट से खाने। जब माइक हो गया तो हाथ से एक स्पून से क्या जवाब दिया, तुमको स्पून से खिलाएगी मां, तुमको स्पून से खिलाएगी। आपको शर्म लगी, मेरी फ्रेंड, मुझे शर्म लगी कि मैं बैठा हुई तो और माइक का उसको स्पून से दे दो, और वो कह रहा है तुमको कैसे खिलाएगा। अब उसका बच्चा लोग सुना, उसका बच्चा लोग सुनता, हमको बोल रहा बच्चा मेरा। अभी जब मेरा बिस्तर पर खाना लगा, उसको बच्चे लोग मेरा भाई को, अपना पिताजी को हाथ से स्पून से। हो सकता है कभी किसी को उदाहरण के लिए मुझे कन्विंस, जो मैं कर रहा, जो मैं बोल रहा, बच्चे लोग सुन रहा है, और वैसा मैं नहीं जीऊंगा, वैसा मैं बच्चों को नहीं करूंगा, हो नहीं सकता है बच्चों को मेरे जैसे करते। और एक 2 मिनट प्लीज घर में प्रार्थना को मत छोड़ो, प्रार्थना को मत छोड़ो। 10 मिनट कम से अलग अलग लोग एक साथ बैठ, अपने परिवार के साथ बैठ, बच्चों के साथ बैठकर 5 से 10 मिनट के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। माइंड आई विल गिव इट इन राइटिंग। आज आपका परिवार कभी भी निराश नहीं है, तकलीफ आएगी, घटना भी घटेगी, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है। बहुत बार हम सोचते हैं, बहुत बार हम सोचते हैं ईश्वर हमारे साथ नहीं। ये मैं दृढ़ मैं विश्वास करता हूं, चाहे कुछ भी घटना घटे, प्रभु मेरे साथ। और मुझे
हो सकता है घर में बैठे मैं बोल सकता हूं प्रभु तो काम का वो बोल रहा है मैं तेरे बगल में हूं, लेकिन ऐसा क्यों बोल दिया? उसका जवाब प्रभु करता है मेरे लिए तो प्यारे भाई बहनों तो हमारे लिए केवल आधा घंटा पड़ता एक बहुत चीजें थी जो मैं आपको से बातचीत करना चाहता था लेकिन आखिरी में यही करना चाहता हूं। आप लोग जो शादीशुदा जिनके बच्चे आप लोग क्या चाहते हैं जीवन में, क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा बहुत अच्छा पैसा कमाए, मेरा बच्चा और कुछ बने, लेकिन आखिरी में आप लोगों का सोच एक ही है, वो है मेरा बच्चा खुश, मेरा बच्चा खुश। पैसा आपको पिछली खुशी नहीं, लेकिन जो मैं सिखाया मेरा बच्चा कर रहा है और खुश है ईश्वर और बच्चों याद करें मां मुझे कितना पैसा दिए, लेकिन मां मुझे मेरे पिताजी क्या मुझे सिखाया या आप लोगों कितनी बोलेगा वो उनको मालूम है क्या क्या मुझे सिखाया। और हम सब चाहते हैं हमारे बच्चा खुश रहे और ईश्वर की उपस्थिति हमारे बच्चों में रहे। फिर लेने के समय हम लोग ये टॉपिक चुना और बहुत खुशी की बात है, मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए जब घर जाने के बाद मेरा परिवार मैं कैसा चला रहा कहीं पर मैं गलतियां कर रहा हूं, उन गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करें और स्वीकार करने के लिए कोशिश करें। वेरी इंपॉर्टेंट स्वीकार करना है कि मैंने गलती की, मैंने गलती की और ईश्वर तुम मुझे गलत अच्छा और मेरे परिवार सुखी रहे और ईश्वर की कृपा और कोई भी सवाल है ईश्वर सब कुछ नहीं तो तुम्हारे पास कैसे नो प्रॉब्लम वो तुम्हारी जवाब दे सकते हैं। ये जो टॉपिक इसी टॉपिक के ऊपर कुछ बोलना है, कुछ सवाल के आप लोग को शेयर करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। मैं ये बोलने को किया करते तो सभी के सभी समय मैं बोलना चाहता हूँ। हम लोग दूसरी के समय हम लोग पाँच हम लोग भाई पाँच अभी केवल एक ही भाई थे, एक जन पुरोहित था और दूसरा भाई पुरोहित था, मुझे मेरे मां का ही प्रार्थना ये मैं चूंकि मैंने एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई में सच तो वो सुन रहे उसकी प्रार्थना में ईश्वर कम से कम एक बच्चे को आपकी सेवा के लिए बुला हर एक बड़ा भाई चला गया। जब मैंने मां का मैं भी जाना चाहा तो मां बोली तुम मत चलो, और क्यों तुम रहेगा तो वापस रहेगा क्यों माने तो इतना बदमाश रहेगा तो भविष्य के दिन मैं मां को बोल दिया मां याद है क्या बोले? हाँ मुझे याद है। मेरा सिर में चुकी हुआ मेरे बाबा के बेटे का मां क्या बोले तो मामा क्या इन्होंने क्या जवाब आप विश्वास कीजिए
मेरी प्रार्थना ईश्वर सुना है। ये मेरी प्रार्थना ईश्वर सुना है। इसलिए जो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। कई बार लोग छात्र को आते हैं और अपने बच्चों के साथ उनके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हम हमारे बच्चों को हम लोग कभी भूलना नहीं हो सकता है। कभी कुछ बनना छोड़ो और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। और मैं छोटी सी प्रार्थना